तो आपको बता दें कि अतिक्रमण और अवैध खनन को लेकर गंभीर है संदीप चौधरी। एक सप्ताह पहले संदीप चौधरी ने लिखा था प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र और दिए थे चरागाह भूमि पर अतिक्रमण और अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश। इसके बाद कुछ जिलों में प्रशासन ने की मौके पर पहुंचकर कार्रवाई, लेकिन 2 दिन पहले संदीप चौधरी से मिले टोंक और सवाई माधोपुर के विधायक और दोनों ने उठाया था अवैध बजरी खनन का मुद्दा। टोंक के देवली और सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में अवैध खनन का मुद्दा उठाया गया। ऐसे में संदीप चौधरी ने फिर लिखा टोंक और सवाई माधोपुर कलेक्टर को पत्र और मौके पर दिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश। प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर चेयरमैन को निर्देश दिए गए। मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने और अवैध खनन रुकवाने के निर्देश दिए गए। बंजर भूमि एवं चरागाह भूमि को लेकर के निर्देश, तो वहीं बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं संदीप चौधरी। फर्स्ट इंडिया भी लगातार उठा रहा है अवैध खनन का मुद्दा, तो फर्स्ट इंडिया भी लगातार अवैध खनन का मुद्दा उठा रहा है और सबसे पहले लाइव कवरेज फर्स्ट इंडिया के द्वारा वहां से की गई। तो ऐसे में अब यही कोशिश है कि अवैध खनन को रोका जाए, तो वहीं अतिक्रमण और अवैध खनन को लेकर संदीप चौधरी गंभीर नजर आ रहे हैं। एक सप्ताह पहले संदीप चौधरी ने लिखा था प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र। अब इस वक्त खुद संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, फर्स्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई इस प्रयास के लिए। जी धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं और किस तरीके से चर्चा इस मुद्दे को लेकर हुई है? जैसा आपको पता ही है, बहुत समय से राजस्थान में अवैध माइनिंग की बंजर चारागाहों में अवैध कब्जों की शिकायत आ रही थी और पिछले 1 सप्ताह पहले हमारे मुख्यमंत्री जयशोमन गहलोत जी ने समस्त राजस्थान के राजस्व और माइनिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग लेके आदेश जारी किया था कि अवैध माइनिंग पे तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही जो बंजर चारागाह पे भी अवैध माइनिंग हो रही है उसके लिए अलग से मैंने आदेश जारी किए हैं और मैंने सभी कलेक्टर्स को लेटर लिखा है। साथ ही अभी 2 दिन पहले मुझसे टोंक और सवाई माधोपुर के जनप्रति मिले थे। उन्होंने मुझे लिखित में शिकायत दी कि टोंक के अंदर देवली जो तहसील है और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अवैध माइनिंग हो रही है। तो मैंने अलग से दोनों कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ड्रोन से सर्वे करा के उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, क्योंकि बिना प्रशासन के सहयोग के अवैध माइनिंग नहीं हो सकती और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं स्वयं 2 दिन बाद मौके पे जाके वस्तु स्थिति का जायजा लूंगा। बिल्कुल संदीप जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब मुद्दा गर्म होता है तब कई तरीके की कार्रवाई होती है, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधि भी पहुंचते हैं, पर जैसे मुद्दा शांत होने लगता है फिर उस और किसी का ध्यान नहीं जाता। तो कोई प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए आपने दिशा निर्देश दिए हैं कि समय समय पर इस तरीके से जांच पड़ताल की जाए? मैंने जो समस्त कलेक्टरों को लिखा उसमें लिखा है कि ड्रोन से आप फोटोग्राफी करवा के और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब मैं चेयरमैन बना 9 फरवरी को, मैंने मेरी ज्वाइनिंग की 14 फरवरी को और मेरा पहला आदेश मैंने ये निकाला था कि बंजर और चारागाह पे जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, प्लस जो अवैध माइनिंग बंजर चारागाह पे हो रही है उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। बिल्कुल। कितने क्षेत्र पर इस तरीके की गतिविधियों के बारे में जानकारी फिलहाल लग पाई है सर? करीब 100 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। 3-4 जिलों की ज्यादा है, जिनमें टोंक सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, डूंगरपुर है। इन जिलों की ज्यादा शिकायतें मुझे मिल रही। संदीप जी, मान के चले भविष्य में चाहे कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा अगर वो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार अवैध खनन को रोकने को प्रतिबद्ध है और मैं खुद इस मामले को लेकर बिल्कुल सख्त हूँ कि कितना ही बड़ा अधिकारी हो या कोई जननेता हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, अगर वो अवैध खनन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल संदीप जी, और इस मसले का हल निकालना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तो प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं हम अक्सर देखते हैं कि बजरी माफियाओं के द्वारा कुछ लोगों को कुचल दिया जाता है, बहुत तेजी से वो अपनी गाड़ियां चलाते हैं, जिसकी वजह से कई बार कुछ हादसे भी सामने आते हैं। बिल्कुल, आप पिछले 1 साल का रिपोर्ट देखिए कि जयपुर के आसपास जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो ज्यादातर बजरी माफिया के डंपर्स से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। ये चीज भी मेरी नॉलेज में है। बिल्कुल संदीप जी, कोई कमेटी भी इसको लेकर बनाई जाएगी अलग अलग जिलों के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि टोंक में ज्यादातर समस्या रहती है, सवाई माधोपुर में ऐसी समस्या रहती है, तो प्रभावी तौर पर एक रूटीन उनका हो कि 15 दिन में, महीने भर में वो बार बार जाएं, चेक करें। देखिए, हमारी समस्त जिलों के अंदर बंजर एवं जिला चारागाह कमेटियां बनी हुई हैं। उनको मैं अलग से सबको लेटर लिखूंगा कि जो भी कमेटी के सदस्य हैं वो ऐसी गतिविधियों की नजर में आते हैं वो तुरंत मौके पे जाकर, खासतौर से आप
मीडिया के साथियों को साथ लेके जाएं, जिससे प्रभावी कार्रवाई हो सके और जनता के सामने सही बात आ सके। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया एक बार फिर से संदीप जी आपके इस प्रयास की बहुत बहुत सराहना करता है, बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।